जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से दो लोग इस गाड़ी को लेकर थाना परिसर में आए। ये गाड़ी जिला परिवहन कार्यालय में ही काम करने वाले एक निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह की है। मृत्युंजय जी हमारे कुछ पूछने से पहले देशवा के कैमरे से बचने के लिए फनफना के भाग। सफारी रखना और उसको चलाना आम कर्मचारियों के बस का नहीं है। उसके बाद 4-5 दिन तक इस गाड़ी को किसी स्थानीय धर्मशाला में छुपा कर रख दिया गया था। सवाल सुनिएगा राजेश जी, ध्यान से सुनिएगा। आपके द्वारा उक्त लग्जरी टाटा सफारी और उसके मालिक पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? किन किन कार्यों के लिए प्रयोग किया गया? वो कौन से दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस गाड़ी को किसी अज्ञात स्थान पर अवैध कार्य इसके द्वारा किया गया? सवाल तो इतने हैं कि डीटीओ साहब के गले में सूखापन आ जाएगा। डीटीओ साहब से यह सवाल है और डीटीओ साहब के हिस्से में ही है। और अगर आप अपने आप को बिल्कुल बेदाग मानते हैं तो यही बता दीजिए कि अभी तक आपने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई? इस लग्जरी टाटा सफारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने में देरी क्यों हो रही है? इसमें हमने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस की टीम से कराई जानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज हम एक बार फिर बात करेंगे गया जी के डीटीओ ऑफिस यानी कि जिला परिवहन कार्यालय के बारे में। वही जिला परिवहन कार्यालय जहां एक टाटा सफारी गाड़ी पिछले कई महीनों से आ रही थी और जा रही थी। इतना ही नहीं, बकायदा सीसीटीवी कैमरा के सामने सुरक्षित पार्क करके रखा हुआ पाया गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गया डीटीओ के लिपिक मृत्युंजय कुमार पर ही आरोप है कि यह गाड़ी उनकी है, लेकिन मृत्युंजय जी हमारे कुछ पूछने से पहले देशवा के कैमरे से बचने के लिए फनफना के भाग गए। कैसे फनफना के कार्यालय से मीलों दूर भाग गए वो भी दिखाएंगे। एक निम्न वर्गीय कर्मचारी जो है वो सफारी गाड़ी को रखता है और मेंटेन करता है। टाटा सफारी रखना और उसको चलाना आम कर्मचारियों के बस का नहीं है, क्योंकि साहब टाटा सफारी तेज सूंघता नहीं है, पीता है। और ऐसे वैसे नहीं पीता है, घर घरा कर पीता है। मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नंबर है BR19 यानी कि 19 KG 2409। इस गाड़ी के बारे में हमारे पास सूचना है कि यह गाड़ी जिला परिवहन कार्यालय में ही काम करने वाले एक निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह की है। आपको फिर मैं बता रहा हूं कि इस गाड़ी के बारे में जब मैंने डीटीओ साहब से जानने का प्रयास किया था तब उन्होंने ऐसी किसी गाड़ी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया था। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज, देशवा न्यूज पर जब यह खबर चली उसके बाद 4-5 दिन तक इस गाड़ी को किसी स्थानीय धर्मशाला में छुपा कर रख दिया गया था। एक बात जान लीजिए, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पाप छुपाए नहीं छुपता। यह पाप जब धर्मशाला में नहीं छुप सका तो एक नया खेल शुरू हुआ। सूत्र बताते हैं कि डीटीओ साहब के द्वारा एक पत्र लिखा गया और वो पत्र चंदौती थाने को लिखा गया, जिसमें इस बहुमूल्य गाड़ी को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से दो लोग इस गाड़ी को लेकर थाना परिसर में आए और पत्र के साथ साथ उस गाड़ी को भी थाने को सौंप कर चले गए। डीटीओ साहब राजेश जी, आपके हिस्से में कई सवाल हैं। क्या आपके इस कार्य से लग्जरी टाटा सफारी जिस पर निबंधन संख्या BR19 KG 2409 दर्ज है, इससे संबंधित सारे दायित्व आपके खत्म हो गए हैं? सवाल सुनिएगा राजेश जी, ध्यान से सुनिएगा। आपके द्वारा उक्त लग्जरी टाटा सफारी और उसके मालिक पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? आपके द्वारा उस गाड़ी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज संबंधित थाने को आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल सुनते रहिएगा साहब। तीसरा सवाल यह है कि श्रीमान चंदौती थाना में सुपुर्द की गई, पहले यह गाड़ी कहां थी?
किन किन कार्यों के लिए प्रयोग किया गया, वो कौन से दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस गाड़ी को किसी अज्ञात स्थान से लाकर चंदौती थाने को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में भी आपने अपने पत्र में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, जबकि पुलिस के अनुसंधान के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब चौथा सवाल सुनिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है यह, इस गाड़ी का न्यूज आने से पहले कौन कौन सा अवैध कार्य इसके द्वारा किया गया। सीसीटीवी फुटेज यह भी बताएगा कि इस गाड़ी का प्रयोग किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। सवाल तो इतने हैं कि डीटीओ साहब के गले में सूखापन आ जाएगा। सवाल यह है कि अगर जिला परिवहन पदाधिकारी इस लग्जरी टाटा सफारी के द्वारा किए जा रहे अवैध और अनैतिक कार्यों में खुद संलिप्त नहीं है, तो जिला परिवहन कार्यालय में यह गाड़ी कब, क्यों, कैसे, कहां से, किसके लिए, कौन कौन प्रयोग किया, इत्यादि अनेक बातों के लिए प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस को अनुसंधान के लिए अब तक क्यों नहीं सौंपा गया है। डीटीओ साहब से यह सवाल है और डीटीओ साहब के हिस्से में ही है कि एक पत्रकार होने के नाते जितना मैं समझ पा रहा हूं, उसके हिसाब से जिला परिवहन कार्यालय गया को बिहार सरकार में सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जिन्हें आपको सौंपा है, और उस कार्यालय में होने वाले किसी भी नाजायज कार्य के लिए आप सीधे और स्पष्ट तौर पे जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। और अगर आप अपने आप को बिल्कुल बेदाग मानते हैं तो यही बता दीजिए कि अभी तक आपने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई, मतलब एफआईआर साहब। और सवाल तो गया पुलिस प्रशासन से भी है कि बिना सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किए हुए यह लग्जरी टाटा सफारी गाड़ी आपके थाना के अंदर क्यों और कैसे खड़ी है साहब। चलिए थोड़ा और बारीकी से आपको समझाता हूं मैं इस पूरे घटनाक्रम को जो थाने में मौजूद है उसको और बारीकी से समझिए कि अगर कोई आपराधिक घटना थाने के संज्ञान में आता है तो उस अपराध से संबंधित अनुसंधान करना और उस अपराधी तक पहुंचकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना संबंधित थाना की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। गया जी की स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या यह बताएगी कि इस लग्जरी टाटा सफारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने में देरी क्यों हो रही है। साहब वो कौन सा प्रभाव है आपके ऊपर काम कर रहा है जिसके कारण अभी तक इस कार्य को शुरू ही नहीं किया गया है। आज जब मैं इस पर बात कर रहा हूं तो गाड़ी को थाने में पहुंचे 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन जवाब के नाम पर अब भी 0 बट्टा सन्नाटा है। देखिए इस बात का अंदेशा हमें पहले से ही थी कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए पहले भी जो वीडियो हमने बनाया था, जो खबर हमने दिखाई थी, उसमें हमने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस की टीम से कराई जानी चाहिए। अगर आप दोनों इस मामले में जवाब ढूंढने में सफल नहीं हो पाएंगे तो ये पूरा प्रकरण जो है राज्य के राजस्व हित में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व निगरानी विभाग के भी सुपुर्द किया जा सकता है, या यूं कहें तो उनके सुपुर्द किया भी जाना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है। यह गाड़ी कैसे और किन परिस्थितियों में इस अवैध नंबर के साथ काफी लंबे समय से जिला परिवहन कार्यालय में है, यह एक बड़ा सवाल है। हम गया पहुंचे और गया पहुंचने के बाद हमें पता चला कि डीटीओ साहब की ड्यूटी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लगाई गई है। देखिए सवाल की एक लंबी फेरिस्ट है मेरे पास और ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि गया जी के जिला परिवहन पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए टीम बार बार आएगी और जवाब तो देना पड़ेगा साहब। जवाब बिना लिए तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर गया के डीएम साहब और एसपी साहब से इस मामले पर हो रहे लिपापोती के बारे में उनका भी पक्ष जाने और आप तक वो खबर पहुंचाए। तब तक के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ और दुनिया की खबरों के लिए
अगर आपके पास भी भ्रष्टाचार, तब तक के लिए बने रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए। अगर आपके पास भी भ्रष्टाचार और अपराध संबंधी कोई सूचना है तो कृपया कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं, 9031661304, जिस पर आप व्हाट्सएप करें। और हां, आपकी सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएगी। इस बात से स्वस्थ हो जाइए कि आपकी जो भी सूचनाएं होंगी वो गोपनीय होंगी। आपके गोपनीयता पे कोई आंच नहीं आएगा। देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पे लगातार उन तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे जिससे सीधे आपको फर्क पड़ता है और आपकी समस्या हमारा समाधान करने का, हमारा समाधान तलाशने का 2 कदम